यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर की नई नीति जारी। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई नीति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरे दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। सीएम योगी ने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या से विकास में बाधा है। यूपी ने जारी नीति समस्या का समाधान करेगी। मौजूदा हालात में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इससे हर वर्ग के लोगों के लिए आफत बन चुकी है। अगर इस विस्फोट को नहीं रोका जाता है तो आने वाले दिनों में देश के सर्वांगीण विकास में बहुत बड़ी बाधा बन जाएगी। इस बात को समझते हुए यूपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर नई नीति का ऐलान किया है, जिसमें यूपी सरकार ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 तैयार कर चुकी है और इसको वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। सरकार ने जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है। जनता के राय आने पर यह सुझाव राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। लेकिन इस नई जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट में क्या है, हम आपको बता देते हैं। नई जनसंख्या नीति में अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी है और नसबंदी कराते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं, पीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चे वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन जैसे छूट, अन्य सुविधाओं देने का प्रस्ताव है। एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक मुफ्त इलाज, शिक्षा बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। अगर दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे है और एक संतान के बाद वह अपने मन से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें उनके बेटे के लिए 80,000 और बेटी के लिए 1 लाख एक बार में देने की सिफारिश है। अगर कानून लागू होता है तो यूपी के जनता को शपथ पत्र देना होगा कि वह इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारी के प्रमोशन रोकने तथा बर्खास्त करने की भी सिफारिश है। राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा 2 या 2 से ज्यादा बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिल पाएगा। 2 से अधिक बच्चे होने पर नुकसान। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के प्रस्ताव के अनुसार जिस दंपत्ति के 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं उन्हें सरकारी नौकरी आवेदन नहीं दे पाएंगे। प्रमोशन का मौका भी नहीं मिलेगा। सरकार योजना का अनुदान कर लाभ का भी नहीं मिलेगा। साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने समेत कई तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इस कानून के लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय के चुने प्रतिनिधि को शपथ पत्र देना पड़ेगा। इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उन्हें 2 बच्चे हैं। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा होती है तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है। साथ ही चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव देना होगा। वहीं सरकार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमोशन एवं बर्खास्त करने की सिफारिश है। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के दिशा निर्देश में मौजूदा तैयार हुआ है। आपत्तियों एवं सुझाव का अध्ययन के बाद संशोधित रूपरेखा तैयार करके आयोग यूपी सरकार को सौंप देगी। योगी सरकार इस नीति का ग्रीन सिग्नल देते हैं तो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम होगा। शरद पवार ने कहा कि देश की बेहतरी के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने भी इस मौके पर बयान जारी कर देश के आबादी नियंत्रण करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसी से देश का विकास संभव है। यूपी सरकार ने इस नई जनसंख्या नीति से देश भर में बढ़ती आबादी काबू पाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत पर बहस छिड़ गई है। ऐसे में राकांपा प्रमुख पवार के बयान ने इस ओर बल दिया है। राकांपा प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था, बेहतर रहन सहन और पर्यावरण संतुलन के लिए आबादी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। शरद पवार ने यह भी जोर देते हुए कहा कि अपना देश के आबादी नियंत्रण में योगदान दे। पवार ने इस बयान पर कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर देश के प्रत्येक नागरिक को यह शपथ लेनी चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण में अपना योगदान देगा। बेहतर देश और बेहतर जनजीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी जनसंख्या नियंत्रण नीति का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र
फर्नांडिस ने भी रविवार को वर्ष 2021 से 30 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई जनसंख्या नीति का स्वागत किया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पूरे देश में इस तरह के कानून लागू किया जाना चाहिए। नागपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। आपको हम यह बता दें कि अगर हम चीन जैसे बड़े देश एवं सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में इस नीति को अपनाया है, लेकिन हमारे देश में इस नीति को अभी तक नहीं अपनाया गया है। अगर हम लोग इस नीति को पूरे देश में लागू करते हैं तो देश का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा और देश खुशहाल हो पाएगा।